सलाम एंड वेलकम बैक टू लाइफ इन द डून्स। आज मैं आप लोगों को एक इतने खूबसूरत मॉल में लेकर जा रही हूँ जहाँ आपकी सफाई देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर एक सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती है कि आप किसी भी मॉल में एंटर हो जाएं तो आप लोगों का दिल खुश हो जाता है। आप लोगों को वहाँ की सफाई, वहाँ की चमक और एक वो जो होती है ना खुशबू, अलग ही खुशबू है भाई। तो आज हम लोग जा रहे थे या स्मार्ट। यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। एक्चुअली हम लोगों ने एक छोटा सा बर्थडे का गिफ्ट लेना था एक छोटी सी बच्ची के लिए, तो हमने कहा ये हमारे घर के पास ही है तो इसको क्यों ना विज़िट किया जाए। भाई सबसे पहले मसला तो ये होता है कि आपको पार्किंग ही नहीं मिलती है। और वैसे ये है कि अबू धाबी में आपको काफ़ी प्लेसेस पे फ्री पार्किंग मिल जाती है, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन दुबई में आपको पार्किंग फ्री नहीं मिलती, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं और 1 घंटे के लिहाज से आपको चार्ज होता है। तो इसलिए ये जो पार्किंग है ना, ये बहुत बड़ा मसला होता है दुबई में ख़ास तौर पर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं या स्मार्ट। आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं इसकी खूबसूरती और इसकी चमक। आप लोग खुद कहेंगे कि यार क्या ही खूबसूरत मॉल है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कार वॉश करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग आराम से शॉपिंग करने जाएं और वापसी पे आपकी कार वॉश, तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको स्पेशल जाना नहीं पड़ता कार वॉश करवाने के लिए। तो इसी के साथ साथ हम लोग अंदर एंटर होते हैं और ये देखें सामने सबसे पहले एक ज्वेलरी शॉप आती है, लेकिन अभी हम अंदर एंटर नहीं हुए। यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं और सामने एक यहाँ पे एक क्लोथिंग आउटलेट है। और अभी आप लोग आगे आगे देखें कि होता है क्या। बड़ा खूबसूरत मॉल है और बहुत बड़ा मॉल है। अच्छा, ये इतनी वॉचेस लगी हुई थी, इनको देख के मेरा दिल इतना कर रहा था कि एक ख़रीद ही लूँ। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि वॉच का ना टाइम कोई नहीं रहा इतना ख़ास। मतलब कि मोबाइल आपके पास होता है तो आप लोग कहते हो कि यार बस मोबाइल से ही देख लो, लेकिन मे भी प्रायोरिटी की बात होती है। अभी ये है कि मैं तो मोबाइल्स पे ज़्यादा देखती हूँ, लेकिन काफ़ी लोग पंक्चुअल होते हैं, वो अपनी वॉच अपने साथ लाजमी रखते हैं और वॉच से ही देखना पसंद भी करते हैं, उसको पहनना भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये देखें आप लोग, मेकअप बड़ा खूबसूरत था पीछे। और यहाँ पर आप लोग बर्तनों की चमक चेक करें, इतने खूबसूरत शीशे के बर्तन। मेरा तो देख के दिल वो बाग बाग ही हो गया था और साथ में मेरे मुंह से पानी निकल रहा था सच में। मतलब बहुत खूबसूरत बर्तन थे। और हम लोग तो खैर इस तरह के बर्तन लेते ही नहीं है ना कि टूट जाएंगे। हम लोग लेते हैं ये इस तरह के बर्तन, ये स्टील वाले, लोहे वाले, और मतलब ऐसे बर्तन जो गिरे भी सही और टूटे भी नहीं, और पैसे भी पूरी मतलब 2-3 साल तो लग जाएं और पैसे पूरे हो जाएं। तो ये वाला हमारा सीन होता है। खैर हमारे कुछ कैटेगरी में ये वाले बर्तन भी आते हैं, बट ये है कि ये भी हमें बड़े एक्सपेंसिव लग रहे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को सिर्फ मेहमानों के लिए लेते हैं कि जी मेहमान जो हैं वो सिर्फ इसमें खाना खाएंगे, और फिर उसको क्या किया जाता है कि अंदर सजा के रख दिया जाता है अलमारी में। और हमारी बेचारी देसी माएँ भी फिर वो यही करती हैं कि उसको अलमारी में सजा देती हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर जब वो पुराने हो जाते हैं तो उसको बाहर निकालती है। तो खैर ये भी अच्छा टाइम है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। अभी आप लोग ये देखें कि यहाँ ये गुलदान है और ये फूल हैं तो ऐसे आर्टिफिशियल, क्योंकि वैसे तो यहाँ आर्टिफिशियल भी फूल मिल जाते हैं और दूसरे नेचुरल फूल भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल फूल हैं। बहुत खूबसूरत थे, इतने प्यारे, नेचुरल, बिल्कुल ऐसा लुक आ रहा था इनका कि जैसे बिल्कुल नेचुरल हैं। खैर हर तरह का फूल है, गाजर, मूली, नींबू, सब चीज़ों का फूल है और बड़ा खूबसूरत मॉल था। तो अभी साथ साथ आप लोग देखते जाएंगे कुछ वो क्या होती हैं, बकेट्स होती हैं, टोकरियाँ वगैरह सब कुछ हैं, ये गुलदान और सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी इसकी प्यारी चीज़ लग रही है कि किसी चीज़ के ऊपर डस्ट नहीं है, सब खूबसूरत है। तो अभी देखें ये कालीनें हैं। अच्छा, मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि ये कालीनें जो हैं ये इस मुल्क की नहीं हैं, ये तुर्की से आती हैं। और आप देखें कि एक कंट्री अपना कितनी डेवलपमेंट पे काम करता है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे काम करता है। और देखें उन्होंने कहाँ कहाँ से अपनी चीज़ें इधर भेजी हुई होती हैं। और इस कंट्री में आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने इस कंट्री में भेजी हुई होती हैं। मतलब कुछ ओमान से आई हुई हैं, कुछ पाकिस्तान से आती हैं, लेकिन बहुत कम है कि पाकिस्तान से यहाँ चीज़ें आती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, मतलब इस तरह करके ना चीज़ें बहुत इंपोर्ट होती हैं यहाँ पे। तो अभी ये देखिए कपड़े भी हैं यहाँ पे, हर सीज़न के आपको कपड़े मिल जाएंगे, हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। मतलब ये देखें बच्चों के कपड़े हैं, फ़िलहाल ये बच्चों का सेक्शन है। तो ये बच्चों के छोटे छोटे जूते, बच्चों की क्लिप्स, आपने जो भी चीज़ लेनी हो, जिस तरह की चीज़ लेनी हो वो आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे। और अच्छा, मुझे एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है कि ऑफ़र्स यहाँ पे ना बहुत अच्छी लग जाती हैं कि आप लोग ऑफ़र में ना अपने कपड़े ले सकते हो। वीकली एक ऑफ़र लाजमी लग जाती है कि आप अब ये देखें 35 दिरहम का, और है वो 45 का था, लेकिन इसको वो ऑफ़र में ज़रा ना कम करके दे देते हैं आपको।
तो हम लोगों ने इसको अच्छा ख़ासा एंजॉय किया, घूमा फिरा और कुछ पैसे चेक किए कि कितने किस चीज़ के क्या पैसे थे, कितने मतलब कि पाकिस्तान के लिहाज से वो कितने बन रहे थे। खैर वो पाकिस्तान के लिहाज से तो थोड़े मुझे महंगे ही लग जाते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो वापस चलते हैं। अब ये देखिए कपड़े हैं ना, तो इसमें कपड़ों में कोई स्मेल नहीं है। आप लोग पास आओ ना इन कपड़ों के तो आपको खुशबू ही आती है, कोई एंटर होकर कपड़ों की स्मेल नहीं है। ये देखिए जूतों की कोई स्मेल नहीं है, इतने प्यारे प्यारे साफ़ सुथरे जूते। और होता है ना कि वो आप जैसे ही जूता मार्केट में आए हो, गुड़ मार्केट में आए हो, नमक मार्केट में आए हो, तो वो एक अलग अलग खुशबू आती है, एक अलग अलग नाम होते हैं ना कि ये इस चीज़ की मार्केट है और ये इस चीज़ की मार्केट है, तो उसमें एक स्पेसिफ़िक उसी तरह की स्मेल होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर ये देखें अभी हम लोगों ने वो जिस चीज़ के लिए आए थे, अभी हम उस सेशन में आए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत थक चुके थे, उन्होंने कहा चलो जी बस करो और अभी वापस चलते हैं, क्योंकि मुझ में तो अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम चली जा रही हो। तो खैर हमने बड़ी मुश्किल से गिफ्ट सेलेक्ट किया और गिफ्ट अच्छा मुझे ये देखें ना, ये चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही थी। हम लोगों का बचपन था उसमें कुछ भी ऐसा मिलता ही नहीं था, और आजकल बच्चों के हाथों में एक टॉय होता है और वो दूसरे की डिमांड कर रहे होते हैं। ये देखें ये छोटे छोटे बर्तन थे और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना छोटे छोटे बर्तन कि इसमें हम लोग खेला करते थे, और ये डॉल थी। तो खैर यहाँ बहुत वैरायटी थी, लेकिन आजकल बच्चे वो लुबुबू डॉल आई थिंक उसके पीछे पड़े में फुल्ला, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है लबूबू डॉल। मतलब वो कहाँ से क्यूट है, लोग कहते हैं वो इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है। और अच्छा चलें हम लोगों ने ये वाला गिफ्ट लिया था। खैर हमने लबूबू डॉल तो नहीं ली क्योंकि वो आजकल खैर फेमस तो बहुत है, बट मुझे नहीं लगता कि वो किसी बच्चे को लेनी चाहिए क्योंकि वो कहीं से भी क्यूट नहीं लगती है। तो हमने ये वाले गिफ्ट लिए थे और फिर इसको खैर हमने पैक करवाना था और पैक करवाना हम लोग भूल चुके थे। यहाँ पे ये डिश वॉश के लिए कुछ प्रोडक्ट्स थे और ये दालें आप चेक करें, दालें ही दालें हैं। और मतलब इतना बड़ा मॉल था ये, तो इसमें आप जितना चलते आपने उतना थकना था क्योंकि इसमें ख़त्म नहीं होना था। और यहाँ पे शैम्पू का एक अलग सेशन होता है कि मतलब शैम्पू है, कंडीशनर है, और यहाँ पे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये इसका एक अलग सेशन होता है। तो इतनी 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 क्वालिटी है यहाँ पे और इतनी मतलब प्रोडक्ट्स हैं। और देखें इसके साथ साथ प्राइस भी आप लोग देखें 5.50 दिरहम, तो इस तरह में मतलब 6 दिरहम कह लें। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह के हैं और मतलब एक्सपेंसिव भी है, और अगर आप लोग ऑफ़र में ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाती हैं। खैर मैं आप लोगों को जैसे बता रही थी कि नमक, मिर्च और मसाले जो होते हैं उसकी इतनी खुशबू होती है ना, आप अंदर एंटर होते जाए ना किसी भी जगह पर तो इतनी खुशबू होती है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखें ना, हल्दी, नमक, मिर्च और सब चीज़ें पड़ी हुई थी। खैर इसकी कोई स्मेल नहीं है और बिल्कुल आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये हम लोग नमक मिर्च वाली जगह पे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। तो खैर वहाँ पर क्या होता है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर आप लोग एंटर होते जाए ना नमक मिर्च और उस वाली जगह पर, तो आँखों में से पानी आने लग जाता है और छींकें आने लग जाती हैं। तो साफ़ पता चल जाता है कि कहीं मिर्च वाली जगह पे हम लोग आ गए हैं। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी तो मेरा तो दिल कर रहा था कुछ ना कुछ ख़रीद ही लिया जाए। अब ये देखें यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं है, यहाँ पर अब ये खाने पीने वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो पीछे जो स्नैक्स गुजरे थे वहाँ पर मतलब कि उनका सेशन अलग था। और ये देखें ये सारी मायोनीज़ और ये मतलब जितनी भी वो केचप और इस तरह की चीज़ें थी वो एक अलग जगह पर पड़ी हुई हैं। तो ऊपर इन लोगों ने ना नेम दे देते हैं कि यहाँ पर कपड़ों का सेशन है, यहाँ पर जूते हैं, यहाँ पर मतलब नमक मिर्च आपने कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी है तो वो एक अलग सेक्शन है। तो खैर ये देखिए अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ सेक्शन। तो ये देख लें हम लोगों ने साथ साथ दूध भी ले रहे हैं, साथ साथ अपनी चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं। तो दूध दही का अलग सेक्शन था। और अभी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो चीज़ें ये प्रोडक्ट बनी बनाई होती है ना, जैसे ये नगेट्स होते हैं, कबाब होते हैं बने बनाए, तो इसको ये अलग फ्रीज़र में ना फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो ये आप लोग एक एक डब्बा उठा लो और एंड में जाकर इसकी जो प्राइस होती है ना वो एंड में जाकर टैग वगैरह लगवाने होते हैं। तो यहाँ पर मछलियों को देखें ज़रा किस कदर मौजों में बैठी हुई हैं, इनकी तो अलग ही मौज लगी हुई है, मतलब बर्फ़ में मौजें मार रही हैं। तो मज़े में है हर चीज़ भाई। अभी आप ये देखें अपना सब्जियों को चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे अभी ताज़ा शावर लेके आराम से उनसे नहा धो के बैठी हुई हैं, पाउडर लगाकर इतनी चमक रही थी। मतलब मुझे सब्ज़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती खानी, मतलब मेरा दिल नहीं करता, लेकिन इन सब्जियों को देख के ना मेरा दिल कर रहा था कि कोई एक आधी सब्ज़ी उठा ही लें और मतलब कच्ची खा जाएं, इतनी मज़े की लग रही थी। आप ये देखें, मुझे ये फ्रूट वाला सेक्शन और ये सब्जियों वाला और ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि ये ना इतना चमक रहा होता है, मतलब डिफरेंट ही अपना आइडेंटिटी इनकी होती है। अब ये देखें आलू, प्याज, टमाटर और साथ में इनके फ्रूट भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो खुशबू है ना उसकी उधर होती है ना उसकी उधर। हमारे तो फ्रिज में
कुछ चीज़ें इकट्ठी रख दो तो उनमें तो खुशबू फैल जाती है, सब्ज़ी की खुशबू फल में चली जाती है और फल की खुशबू सब्ज़ी में चली जाती है। तो खैर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे चमकीले भड़कीले। और अंगूरों की आप क्वालिटी चेक करें, यहाँ पे अंगूर एक ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, तो बड़े माशाल्लाह मज़े के यहाँ पे ना क्वालिटी आती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से ये आते हैं, ट्रैवल करते हैं और अलग अलग कंट्री का प्रोडक्ट होता है, तो वो अलग ही उनकी शक्ल होती है और अलग जायका होता है, अलग रंग होता है। तो वो हर कंट्री ना अपना अपना एक स्पेसिफ़िक चीज़ भेजती है, तो जो उनके कंट्री की मतलब वो होती है प्रोडक्ट। तो ये देखें ये सारी चीज़ें, अब ये देखें ये है माल्टे और ये साथ जो उनसे ड्रैगन फ्रूट पड़ा हुआ था, ये नाशपाती और ये पता नहीं क्या है, इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। और यहाँ पर अब केले भी आप लोग देख लें कि केले भी दो तरह के हैं, ठीक है। अब ये कुछ ग्रीन वाले डार्क मतलब ग्रीन टाइप केले थे ये, और ये भी थे, और कुछ येलो केले थे। तो हमने सोचा कि यार ग्रीन वाले जो केले हैं उनको नहीं लेते और हम लोग ना येलो वाले केले ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीन वाले में भी अंदर से कच्चे हों। और उनको देखें आप लोग कि उन्होंने अलग रखा हुआ था, कि वो लोग भी हैं जो इनको ख़रीदते हैं और उनको उन्होंने स्पेसिफ़िक अलग रखा हुआ था और उसकी प्राइस भी अलग थी। तो चलें खैर, यहाँ से क्या करवाना होता है कि टैग लगवाना होता है। अभी हम लोग यहाँ पे अभी फ़ाइनल नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ टैग लगा है। तो हम लोगों ने दही हम लोग भूल गए थे, हमने कहा चलो दही भी उठा लेते हैं। यहाँ पर ये मज़े की बात होती है कि ना एक एक्सपायरी डेट भी ऊपर लिखी हुई होती है, 5-6 दिन ना ऊपर एक्सपायरी डेट होती है कि आप इस डेट के अंदर इस चीज़ को खा लो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद एक्सपायर तो नहीं हो जाती, लेकिन ये है कि वो उसके बाद अब खाएंगे तो वो अच्छी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है, उसका वो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लोगों को इस चीज़ का बड़ा मैटर कर रहा होता है कि ये कोई भी बंदा है वो एक्सपायर चीज़ ना खाए। तो हमारे कंट्रीज़ में क्या होता था, आप लोगों को वो गली सड़ी चीज़ें खिला दी जाती थी और कहा जाता था कि यार अब ये डबल प्राइस पे हो गई है। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़ी हो गई है ना, अब ये कम है, अब ये कम पड़ी हुई है, तो अब आप लोग ये डबल प्राइस में लो। तो खैर ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं कि आप लोग अपनी कंट्री के बंदों के साथ इस तरह गलत करो, और आपको चाहिए कि आप लोग मतलब अच्छा चीज़ खिलाओ, अच्छी चीज़ दो। हम लोगों का टूर हो गया था कंप्लीट, हम लोगों ने शॉपिंग भी कर ली थी और कुछ चीज़ें भी ले ली थी और बड़ा मज़ा आया। अभी तो बहुत और पड़ा हुआ था मॉल, हमने अभी और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना था, लेकिन क्या था कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो वो आपको पता है कि यहाँ हर वो औरत रिलेट कर सकती है जिसके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो वो फिर जब वापस आते हैं तो वो बिल्कुल थके हुए होते हैं, तो वो इस काबिल ही नहीं होते हैं कि उनको कहीं बाहर लेकर जाया जाए। तो खैर ये तो फिर भी बाहर आ गए हैं और मतलब कि अभी इतना ही ये चल सकते थे, इससे ज़्यादा अभी मॉल और मैंने आप लोगों को विजिट करवाना था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें रह गई थी, मिस हो गई थी। तो वो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।